अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, देन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल के बीच में डिफरेंस किया, और उसके बाद हमने सेल वॉल का पूरा डिटेल्स बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोलॉजी की पूरी सीरीज शुरू की हुई है, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, और फिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, उसके बाद सेल वॉल, और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी साइटोलॉजी का जो हमारा आज का पार्ट होगा वो है सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल हो, ये हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सेल बनने के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। यानी इन डिस्क्रीट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल को चाहे आप कितना भी छोटा कर लें, अगर उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन कवर हो गया तो सेल हो गया। विदाउट सेल मेम्ब्रेन पॉसिबल नहीं है सेल का होना। अच्छा, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं। तो यहां देखिए, हमने एक टॉपिक दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का एक और नेम है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लिमा भी इसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इसका डिटेल्स, इसके कंपोजिशन के बारे में, और कौन कौन से साइंटिस्टों ने इस पे क्या वर्क किया और किस नेम से सेल मेम्ब्रेन को दिया, इसके बारे में क्या बताया, सेल के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में। वो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखिए एक डिफिनीशन है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन फ्लेक्सिबल लिविंग बाउंड्री। ये लिविंग बाउंड्री है और फ्लेक्सिबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल है, लिविंग बाउंड्री है। अराउंड द सेल इट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल व्हाट इंटर एंड व्हाट लीव्स। सेल के अंदर कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी चीज बाहर जा रही है, सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल फ्रीली परमेबल था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी। हर कोई चीज अंदर नहीं आ सकती या अंदर से बाहर नहीं जा सकती, ओनली सेलेक्टेड चीज आ सकती है। इसलिए इसका नाम दिया गया सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल सिलेक्टिवली परमेबल है या सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल पे आपको टिक करना है कि वो फ्रीली परमेबल है, बट सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो सेलेक्टिवली परमेबल होगी। अब यहां पे देखते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या काम किया। तो सबसे पहले देखिए, साइंटिस्ट फॉर द सेल मेम्ब्रेन में चार्ल्स अर्नेस्ट ओवरटन 1895 में इन्होंने सजेस्ट किया था। कब किया था? 1895। सजेस्टेड दैट इट इज ए मेड अप ऑफ लिपिड्स। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? वो किसकी बनी है? लिपिड्स की। ये कब बताया गया? 1895 में चार्ल्स अर्नेस्ट ओवरटन के थ्रू। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने वर्क किया, गॉटर एंड ग्रेंडेल 1925 में, और इन्होंने वर्क किया, क्या बताया? प्रपोज दैट इट इज ए फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मींस इसमें फॉस्फोलिपिड है, वो बाई लेयर है, मतलब दोनों साइड से इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी हुई है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया? किस साइंटिस्ट ने? गॉटर एंड ग्रेंडल 1925। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए,
उनका नाम था, एक दो साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया, कौन थे? डैनिली एंड डेवसन। 1935 में इन्होंने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, क्या बताया कि प्रोटीन लिपिड्स, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, यानी प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, फिर आउटर साइड पे भी प्रोटीन है, यानी बीच में लिपिड, दोनों साइड से प्रोटीन है। इन्होंने प्रपोज किया कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है रॉबर्टसन, 1959 में इन्होंने इसी मॉडल को, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, और उन्होंने उस मेम्ब्रेन को, यानी इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्टों के नेम पे सेल मेम्ब्रेन से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहां से कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो रॉबर्टसन 1959 में दिया था। और इन्होंने क्या बताया था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से चेक किया, और उस पर उन्होंने कंफर्म किया कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यानी सैंडविच मॉडल। बीच में लिपिड है और दोनों साइड से प्रोटीन है। सैंडविच जैसे बनाते हैं कि बीच में अगर बटर रख दिया, उस तरह से दोनों साइड से अगर आप ब्रेड रख दें, तो ब्रेड जो है वो एज ए प्रोटीन है, और उसके अंदर जो बटर है वो एज ए लिपिड है। तो सैंडविच मॉडल जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? रॉबर्टसन ने। और ये यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में जाना जाता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, 1972। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, प्रपोज द फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो आज की डेट में जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना जाता है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसके बारे में ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम देखें सारे साइंटिस्टों को मिला के, तो यहाँ पर एक कॉमन जो चीज निकल के आती है कि आज की डेट में भी अगर हम देखें, जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी फ्लूइड मोसेक मॉडल के अकॉर्डिंग भी अगर देखें, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज मेन है, उसके कंपोजिशन में क्या चीज है मेन? तो लिपिड है, प्रोटीन है, एंड कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि सबसे कम में क्या है, मिनिमम में, यानी थोड़ा सा सब, जो अगर दोनों के प्रोटीन और लिपिड के कंपेयर में देखें तो सबसे कम क्या चीज है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और जो सबसे ज्यादा है उसमें, और उसका कंपोजिशन देखें, सबसे ज्यादा किसका है? प्रोटीन का। उसके बाद आप देखेंगे लिपिड, एंड सबसे कम जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर देखिए लिपिड 45% एंड प्रोटीन 50% एंड कार्बोहाइड्रेट 5% ओनली। तो ये अप्रॉक्स है, अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको अप्रॉक्स समझ के जो आसपास के जो डेटा होगा उसी पे आपको टिक करना पड़ेगा कि 45% लिपिड, प्रोटीन 50% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन के अंदर, नीट के अंदर, ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और इन साइंटिस्टों के नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से साइंटिस्ट कब कब ने किस चीज का डिस्कवर किया था यहाँ पर, और किस नाम से जाना गया। जैसे यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। कब? 1959 में, कई बार ये क्वेश्चन आया है। और फ्लूइड मोसेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो चलिए सर, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है उसका देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, फ्लूइड मोसेक मॉडल। अच्छा, फ्लूइड का मतलब यहाँ पर देखिए जो लिपिड है वो एज ए फ्लूइड काम करती है। मोजेक जो है वो एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन। जैसे यहाँ पर अगर अभी आप समझें कि वाटर है, वाटर लिक्विड, ये एज ए लिपिड, लिपिड की तरह ले लें उसको। और पिंग पोंग बॉल जो होती है अगर उसके अंदर डाल दें,
तो वो जो बॉल है वो प्रोटीन होती है। तो उसी को हम एक मॉडल के नाम से जानते हैं, उसी टाइप के कि वो फ्लूइड मोसेक मॉडल है, एक पैटर्न बन जाता है और उसको हम फ्लूइड मोसेक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड जो होगा वो है लिपिड। फ्लूइड क्या होगा? वो लिपिड है और उसके अंदर जो प्रोटीन होगी वो पिंग पोंग बॉल की तरह उसके अंदर से एम्बेडेड होगी। जैसे रिवर के अंदर स्नो होता है, वो भी यही एग्जांपल हम ले सकते हैं, फ्लूइड मोसेक मॉडल। एक नेम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों नेम से क्वेश्चन आता है कि किससे मिलते जुलता है फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो पिंग पोंग बॉल वाटर के अंदर या स्नो इन रिवर, तो फ्लूइड मोसेक मॉडल इस तरह से आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहां पर देखिए इस फ्लूइड मोसेक मॉडल में क्या क्या चीज है, यानी इसके कंपोजिशन के बारे में समझेंगे। तो इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, आयन चैनल प्रोटीन, पोर एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इतने नेम आपको याद रखना उसके फंक्शन के साथ और उसके लोकेशन के साथ आपको याद रखना है यहां पर कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, आयन चैनल प्रोटीन और पोर और पेरिफेरल प्रोटीन कहां पर है यहां पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखिए यहां पे मैंने एक मार्क किया हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये ए, देखिए इसमें मार्क किया ए। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर यानी दोनों साइड से, देखिए इधर से भी शुरू है 1 2 3, मैंने 3 बनाया, आप यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, और ये जो इसका टेल वाला पोर्शन है वो इनसाइड है। आउटर जो इसका हेड है, अगर हम फॉस्फोलिपिड में देखें तो फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट है, एक है हेड और एक है टेल। तो हेड वाला जो पार्ट है ये आउटर साइड है और टेल वाला पार्ट है जो इनसाइड है। तो हेड जो है वो सर्कल है, ये जो सर्कल बना हुआ है इसको हेड बोलेंगे और जो अंदर की साइड इसको टेल बोलेंगे। तो क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट इसमें वाटर लविंग है। तो वाटर लविंग जो पार्ट है वो हेड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल वाला जो पार्ट है वाटर लविंग है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर के साथ अट्रैक्शन होता है, वाटर के साथ उसकी एफिनिटी होती है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। यानी हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मतलब लविंग। तो वाटर के साथ एफिनिटी या वाटर के साथ लविंग होती है, वाटर के साथ अट्रैक्शन होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? हेड। और इसका जो टेल पार्ट है यानी जो अंदर के साइड के जो पार्ट है इसको बोलते हैं वाटर हीटिंग यानी हाइड्रोफोबिक। तो ये दो पार्ट होते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं। और इसी वजह से जो मेम्ब्रेन है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? मेक द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल सेमी परमिएबल। इस स्ट्रक्चर की वजह से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये इसका फंक्शन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल, ये वाला बी वाला पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर है व्हाइटिश येलो और इसका कलर भी क्वेश्चन आ जाता है कैसा है? व्हाइटिश येलो इनसाइड द मेम्ब्रेन, प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग द हार्ड और सॉफ्ट एंड कीप इट स्टेबल। न बहुत ज्यादा हार्ड से इसको बचाते हैं और न बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने देती है, इसको स्टेबल रखने के लिए हेल्प करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। तो स्टेबल करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोलेस्ट्रॉल। और इसका कलर कैसा? व्हाइटिश येलो। क्वेश्चन आता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल का कलर कैसा है? कैसा कलर है? व्हाइटिश येलो। और ये कहां पर है? इनसाइड है। यहां देखिए, यहां पर टेल है, यहां पर इनसाइड में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाइए, अब यहां पे देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड
ग्लाइकोलिपिड देखिए यहाँ पर, ये ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोलिपिड, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ ये ग्लाइकोलिपिड है। इसका क्या काम है? अच्छा, ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है पहले तो यही समझ लीजिए क्या होता है। शुगर प्लस लिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो ग्लाइको वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे शुगर, और लिपिड ग्लाइको प्लस लिपिड, इन दोनों को मिला के एक नेम दिया जाता है ग्लाइकोलिपिड। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन, एक्ट लाइक एन आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड की तरह काम करता है। सेल को रिकॉग्निशन के लिए, सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेल को पहचानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिपिड हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, एक्ट लाइक एन आईडी कार्ड। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आईडी कार्ड की तरह काम करता है, सेल रिकॉग्निशन की तरह काम करता है। तो आपको इसमें ऑप्शन किस पे टिक कर देना है? किस पे टिक कर देना है? ग्लाइकोलिपिड के ऊपर टिक कर देना है। और उसके बाद देखिए सेकंड, उसके बाद एक और पार्ट है, वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस शुगर है, प्रोटीन प्लस शुगर। ग्लाइकोलिपिड क्या था? शुगर प्लस लिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस शुगर। ये सेल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल कम्युनिकेशन, हार्मोन्स बाइंडिंग, जब हार्मोन अपना फंक्शन करता है, वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो उसको बाइंड करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन का यूज होता है। उसके बाद देखिए एक और पार्ट, इंटीग्रल प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन देखिए यहां पर दिख रहा है, ये डी वाला पार्ट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। और उसके बाद देखिए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन देखिए यहां पर, कहां पर है इंटीग्रल प्रोटीन? ये वाला जो है पार्ट, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। अच्छा, इसका काम क्या है? दीज प्रोटीन पास अक्रॉस द इंटायर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल। इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पास करने के लिए इसका यूज किया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन का। तो क्वेश्चन आ जाएगी चार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्जर मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास किसके थ्रू करेंगे? इसमें से इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू करेंगे। यहां पर these protein pass across the entire membrane, transport of large और charge membrane। ये याद रखिएगा कि लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल किसके थ्रू पास होगा? वो है इंटीग्रल प्रोटीन। उसके बाद देखिए यहां पे आयन चैनल प्रोटीन। आयन चैनल प्रोटीन देखिए यहां पे मैंने मार्क किया हुआ है, आयन चैनल प्रोटीन। इस प्रोटीन का भी वर्क है, फंक्शन है, सबका अलग अलग अपना अपना काम है और स्पेसिफिक फंक्शन है, सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो यहां पे देखिए वर्क एज ए गेट, ये जो आयन चैनल प्रोटीन है एज ए गेट का काम करेगा, दैट ओपन्स एंड क्लोजेस फॉर आयंस लाइक सोडियम, सोडियम के आयंस, पोटेशियम के आयंस, कैल्शियम के आयंस। इन सब को क्या करेगा? इसको वर्क एज ए गेट काम करेगा, उसके अंदर से आना जाना होगा किसका? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Ca2+। यहां पर भी Ca2+ इसके आयंस है। जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो भी यहाँ पे आयंस आएंगे, वो सब आयंस की फॉर्म में होंगे, Na+, K+। ये एज ए गेट का काम करेगा। कौन? आयन चैनल प्रोटीन। और इसका कलर कैसा होगा? पिंक इन कलर। उसके बाद देखिए एक और है पोर। अच्छा, यहां पे एज ए गेट काम करता है, तो गेट का मतलब यहां पर क्या होगा? ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो यहां पर जो आयन चैनल प्रोटीन का काम है वो एज ए गेट है, यानी वो क्लोज भी हो सकता है जरूरत के टाइम पे, मतलब अगर जरूरत नहीं है उस टाइम पे अगर, तो वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है एज ए गेट। आईडी कार्ड अलग है, यहाँ पे आईडी कार्ड किसका काम था? ग्लाइकोलिपिड्स का। यहाँ पे एज ए गेट काम करता है। क्वेश्चन आता है कि कौन एज ए गेट काम करेगा इसमें, इस पूरे स्ट्रक्चर में? आयन चैनल प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। और एक है देखिए पोर, यहाँ पे देखिए पोर है, ये इसी का पार्ट है, आयन चैनल प्रोटीन का पार्ट है। तो आयन चैनल प्रोटीन का पार्ट एक और है, क्या है? पोर। क्रिएटेड बाय चैनल प्रोटीन अलाउज द स्पेसिफिक सब्सटेंस टू पास। इस पोर के थ्रू स्पेसिफिक सब्सटेंस पास होंगे, स्पेसिफिक सब्सटेंस पास होंगे। और ये किसका?
किसका पार्ट है? ये आयन चैनल प्रोटीन का पार्ट है, पोर। और इस पोर के थ्रू स्पेसिफिक सब्सटेंस यानी कोई फिक्स सब्सटेंस वही पास हो सकता है, हर कोई चीज इसके अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखिए लास्ट, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन कहां पर है? देखिए पेरिफेरल प्रोटीन ये आउटसाइड, यहां पे देखिए एच जो मैंने यहां पे किया, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इस पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्राइंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक्सट्राइंसिक प्रोटीन, अभी तक जो देखा है इंटीग्रल प्रोटीन, उस इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन है, आउटसाइड है, उसको हम बोल सकते हैं ये एक्सट्राइंसिक प्रोटीन है। और इसका काम क्या? लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, नॉट इनसाइड द बाइलेयर। अच्छा, इनसाइड द, अब जैसे ये देखो बाई लेयर है, ये फास्फोलिपिड बाई लेयर, उसके अंदर इंट्रांसिक प्रोटीन नहीं है, उसके बाहर एक्सट्रांसिक प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन है। तो क्वेश्चन आता है कि पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रांसिक प्रोटीन इनसाइड द बाई लेयर है या आउटसाइड है? तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आउटसाइड है। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ क्या? लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, नॉट इनसाइड द बाई लेयर। एक्सट्रांसिक प्रोटीन इनसाइड द बाइलेयर नहीं है। सपोर्ट, इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड शेप ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। सपोर्ट एंड शेप ऑफ द मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन का जो शेप होता है उसको बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, और सेल सिग्नलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो अभी तक जो ये सब आपने स्ट्रक्चर देखा, फास्फोलिपिड बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सब जितने भी आपने देखा, ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने डिटेल समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, डिटेल्स के बारे में। तो इसमें इस सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए या आपको क्या क्या मेन कितनी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो उसका कंपोजिशन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके डिटेल्स उसके आपको समझना है, उसके फंक्शन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है। तो जितने भी मॉडल हैं, सब मॉडल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे हम, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में वन बाय वन करेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।